दोस्तों मैंने अवतार फायर एंड ऐश मूवी प्री रिलीज में ही देख ली, क्योंकि मैं आजकल हूँ साउथ अमेरिका में और यहाँ प्री रिलीज शो लग गया था 17 की नाइट को, जो कि मैंने जाके देख लिया। अब आपको ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मूवी की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे पार्ट 2 एंड हुआ था कि वहाँ पे जेक का बड़ा जो बेटा था वो मर गया है और कर्नल बच गया था, तो वहीं से मूवी की स्टार्ट होती। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन पार्ट 3 में 2 नए कैरेक्टर इन्वॉल्व किए गए हैं। पहला तो वारंग, जो कि वॉल्केनो ऐश के जो लोग हैं उनकी लीडर है, जो कि इतनी स्ट्रांग है, मतलब पूरी मूवी, मतलब पूरे जो पार्ट 3 में पूरा डोमिनेट किया है वारंग ने, और इसके कैरेक्टर को देख के आप सारे कैरेक्टर भूल जाओगे। और दूसरा जो कैरेक्टर ऐड किया गया है वो है पेलक का, जो कि विंड ट्रेडर्स का लीडर है, जो कि बहुत जल्दी मर जाता है जब वो जेक की हेल्प कर रहा होता है, तो उसका खास रोल नहीं है। लेकिन मेन जो फोकस किया गया पार्ट 3 में वो वारंग पे किया गया। इस कैरेक्टर ने कमाल कर दिया है। और ये वारंग भी एक नावी है जो कि बैड नावी है। अब देखो, कर्नल हो गया, जेक हो गया और बाकी जो विंड ट्रेडर सबकी बैंड बजा के रख देती है स्टार्टिंग में ये। अब होता क्या है, एक कहावत आपने सुनी होगी कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ। एक तो वारंग वैसे ही नेगेटिव है, ऊपर से कर्नल को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। अब कर्नल को बॉयफ्रेंड क्यों बनाती, मतलब उसने ऐसा क्या कर्नल ने ऑफर कर दिया कि जिससे उसको बॉयफ्रेंड बना लेती है, ये तो आप मूवी में देखना। लेकिन सोचिए, एक तरफ कर्नल इतना नेगेटिव, ऊपर से वारंग इतनी स्ट्रांग और नेगेटिव, तो दोनों जब नेगेटिव साथ में मिल जाते हैं तो जेक क्या करता है, जेक और जो वाटर के लोग हैं, जो विंड के लोग हैं, सबको कंबाइन कर लेता है। फिर भी ये दोनों हावी रहते हैं जेक पे। और अगर बात इन सब की हो रही तो एक कैरेक्टर हम भूल रहे हैं, नेत्री का, जेक की वाइफ का। अगर देखो, वारंग अगर नेगेटिव में बहुत स्ट्रांग दिखाई गई है तो पार्ट 3 में नेत्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाया गया है, मतलब जो जेक की वाइफ है। तो अगर वारंग और नेत्री को दोनों को हटा दिया जाए, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो यहाँ पे भी दोनों को साइड बाय साइड दिखाया गया है, अगर इन दोनों को मूवी से हटा दिया जाए तो मूवी के जितने बेस्ट सीन हैं वो निकल जाएंगे मूवी से। तो आप समझ सकते हो इन दो कैरेक्टर्स का कितना बड़ा इंपैक्ट है पार्ट 3 में। मूवी के हाफ में कर्नल जेक को पकड़ लेता है, तो नेत्री जब उसको बचाने जाती है, वो आधे घंटे का जो सीन है, नेत्री पूरी छा जाती है, मतलब वारंग को भी टक्कर दे देती है। वो बहुत कमाल का सीन है। और ऐसे जब जब लड़ाई हुई है तब तक मजा आ गया। जो इसके विजुअल्स हैं, जो वीएफएक्स हैं, पूरे भरे पड़े हैं। अब मूवी 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है, वारंग, कर्नल और कर्नल की पूरी फौज, और दूसरी तरफ है जेक, वाटर के लोग और विंड के लोग। तो फिर भी लेकिन देखा जाए, ये जो नेगेटिव लोग हैं, वारंग और कर्नल, ये पूरा हावी रहते हैं जेक की पूरी फोर्स पे। और जितने भी लड़ाई के सीन दिखाए गए, जितने भी अटैक दिखाए गए, पूरा नेगेटिव, मतलब वारंग पूरा हावी रहा है, कर्नल पूरा हावी रहा है एंड तक। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है कीरी को लेके, क्योंकि पार्ट 3 में आपको फाइनली पता चल जाएगा कीरी किसकी बेटी है। और कीरी के पास कुछ ऐसी पावर है जो पूरी जो लड़ाई है, जो पूरा मूवी है, उसको पूरा पलट के रख देती है। मतलब लास्ट में कुछ ऐसे ट्विस्ट दिखाए गए हैं कीरी के द्वारा जो आप हैरान हो जाओगे। तो मतलब कीरी का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी तरफ लोक, जो जेक का छोटा बेटा है, क्योंकि बड़ा बेटा मर गया था तो जेक कहीं ना कहीं उसको जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसने उसके रूल फॉलो नहीं करे थे। तो वो बेचारा लोग पूरी मूवी में अपने आप को मतलब साबित करता रहता है कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन हाँ, लास्ट में लोग का भी अच्छा रोल है, लेकिन कीरी का रोल बहुत तगड़ा है यहाँ पे। और लास्ट के 1 घंटे तो आपके पूरे होश उड़ जाएंगे। मतलब विजुअल छोड़ दो, जो लड़ाई होती, जो मतलब 1 घंटे दिखाया गया है, वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। अब देखो, इतनी अच्छी बात हो कि 2 मैं नेगेटिव बातें बता देता हूँ कि आपने पार्ट 2 में बहुत लोगों ने शिकायत करी थी कि बच्चों को ज़्यादा दिखा दिया था, पानी में खेल कूद रहे तो कार्टून वाली फील आने लगी थी। तो इस वाले पार्ट में भी बच्चों को थोड़ा दिखाया गया है, जैसे लाइक स्पाइडर हो गया, कीरी हो गया, लोक हो गया, लोक की छोटी सिस्टर हो गई। लेकिन इतना नहीं दिखाया गया कि पिछले वाले पार्ट की तरह बोर हो जाए लोग। छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि आप इग्नोर कर सकते हो। और दूसरा क्या है, स्पाइडर को कभी कभी बचाने के लिए कर्नल और जेक ने हाथ मिला लिया है, मतलब बीच बीच में, कि स्पाइडर को बचाने के लिए। तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो स्पाइडर को लेके जब इनके हाथ मिला लेते तो थोड़ा जमता नहीं है। लेकिन फिर भी जेम्स कैमरून की दाद देनी पड़ेगी। विजुअल्स, स्टोरी जो इस बार पार्ट 3 में दिखाया है, मतलब 3 घंटे 15 मिनट की मूवी, लेकिन फिर भी आप करना जाने कितनी बार वाव मुंह से निकालोगे। इतने सारे वाव मोमेंट है। विजुअल्स की तो भूल ही जाओ, मतलब इंडिया में बहुत सारी मूवी आने वाली है, वाराणसी और रामायण। तो अगर मैं मानता हूँ अवतार का 50% भी विजुअल्स अगर उन लोगों ने डाल दिया ना तो तबाही मच जाएगी। तो मतलब सोच सकते हो पार्ट 3 फायर एंड ऐश में कितने कमाल के विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें भी लास्ट में बहुत सारे को ट्विस्ट छोड़ देते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि पार्ट 3 खत्म नहीं हुआ, पार्ट 4 भी आएगा, शायद पार्ट 5 भी आएगा। तो वो अच्छी बात है कि ये लास्ट पार्ट है, अभी और आगे भी मिलेगा। तो जाके आप जाओ, आराम से देखो वर्ल्ड क्लास सिनेमा। अगर हो सके 3D या 3D IMAX में देखना, क्योंकि उसके बिना ये मूवी का मजा खराब हो जाएगा।